अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम हमारे पास है हाइसकास्ट। हाइसकास्ट मेडिसिन जो है वो इसका ये ब्रांड नेम है और जेनेरिक नेम की अगर मैं बात करूं तो वो है मोंटेलोकास्ट। मोंटेलोकास्ट दवाई क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों लोगों को दी जाती है, कौन से मरीज़ों को दी जाती है और कितना टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है और क्या असरात, बुरे असरात जो हैं वो इसके आपके जिस्म पे आ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो मोंटेलोकास्ट टैबलेट के ऊपर है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मोंटेलोकास्ट है क्या। तो मोंटेलोकास्ट हमारे पास एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामीन क्लास से बिलोंग करता है। ऐसी दवाइयाँ जी मोंटेलोकास्ट हो गई या इस तरह की जो भी इस क्लास से बिलोंग करती हैं दवाइयाँ, वो ऐसे मरीज़ों को दी जाती हैं जिनको किसी भी किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, एलर्जीज़ होती हैं, उनका जो रनी नोज़ होता है, मतलब कि नाक बहता रहता है, आइज़ में प्रॉब्लम होती है, आंखें रेड हो जाती हैं, पानी आता रहता है उसमें से, या फिर आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो है सांस में तंगी। जो मोंटेलोकास्ट है वो ज़्यादातर उन लोगों को दी जाती है जिनको सांस की एलर्जी होती है, जिनको सांस लेने में तंगी होती है या जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई प्रॉब्लम होता है। अगर मैं आम ज़ुबान में बात करूँ तो सांस लेने का जो हमारा निज़ाम है, जिसमें हमारा नाक है, ट्रेकिया, ये सारी मतलब सांस की नालियाँ और जो है वो फेफड़े, ये सब आ जाता है जिसके अंदर। अगर आपको उस किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में आप एंटी हिस्टामीन या इस तरह की जो मोंटेलोकास्ट की दवाइयाँ हैं, नाम की दवाइयाँ हैं, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं या कर सकते हैं। सांस में तंगी है, सांस नहीं आ रहा है आपको, या सांस लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं नॉर्मल रूटीन से। नॉर्मली तो इंसान को एक आ गई या दिन में या 2-4 दिनों में एक आधी आ गई, लेकिन जब आपको एलर्जी होती है तो बहुत ज़्यादा छींकें एक ही साथ आ रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो नाक है वो उसमें से पानी आता रहता है, आपको अजीब किस्म की इरिटेशन सी होने लग जाती है गले के अंदर, या फिर आपकी जो आंखें हैं वो ऐसे हो जाती हैं जैसे जल रही हैं, एक अजीब सी जलन होने लग जाती है, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं, आंखों में से भी पानी आना शुरू हो जाता है। और साथ में जो मेन चीज़ है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सांस में तंगी जो है ना वो मेन चीज़ है। तो मोंटेलोकास्ट हम ज़्यादातर उन लोगों को ही देते हैं जिनको सांस में भी तंगी का मसला बनता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये इस दवाई के सारे इस्तेमालात थे, तो जिन लोगों को भी इस किस्म का कोई मसला होता है तो वो ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको आपने लेना किस तरह से है। तो नॉर्मली तो यही होता है कि हर दवाई आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करते हुए लेनी होती है, क्योंकि असल में मसला सिर्फ इतना सा है जो हम समझ नहीं सकते। वो ये है कि जो एक पर्सन है ना, हर इंसान, उसका एक अलग मसला है, ठीक है? तो जैसे-जैसे इंसान बदलते हैं वैसे-वैसे उनके मसाइल बदलते हैं और वैसे-वैसे ये भी बदलता है कि किस बंदे को कितना मसला है और किस बंदे को कितना टाइम हो गया है इस मसले को। तो उसी हिसाब से दवाई डिसाइड की जाती है कि आपको कितनी डोज़ देनी है और कैसे आपने मेडिसिन लेनी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम ज़्यादातर खुद ही दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो बंदे को 10 साल से ये मसला है वो भी खुद ही दवाई ले रहा है, जिस बंदे को 1 दिन से मसला है वो भी ले रहा है। तो पहली बात तो हमेशा कोशिश करें, दवाई चाहे कोई भी हो, दर्द भी क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन फ़ॉलो करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है। इस वजह से हमारे ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दवाइयों के बुरे असरात भी होते हैं। तो दूसरी बात ये कि अगर आप फिर भी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको एक जर्नल सा मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि 24 घंटे में एक ही दफ़ा दवाई का इस्तेमाल करना है, एक टाइम में इस्तेमाल करना है, और रात को कर लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे गनुदगी वगैरह भी हो जाती है। जितनी भी एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं ना उनमें आपको गनुदगी हमेशा होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दवाई में हो, लेकिन ज़्यादातर एलर्जी की दवाइयों में गनुदगी आपको मिलेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि दवाई तभी इस्तेमाल करें जब आपने घर पे रहना हो या रेस्ट करना हो, काम पे ना जाना हो या गाड़ी ना चलानी हो या कोई मशीन ना चलानी हो। अदरवाइज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी आ जाती हैं चीज़ें। इस तरह से आपने दवाई को यूज़ करना है, 24 घंटे में एक टाइम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप काइंडली डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फ़ॉलो करें। अब हम देखते हैं कि इसके आपने असरात, जो अगर हम बात करें बुरे असरात, जिसको हम साइड इफ़ेक्ट्स या मुज़र असरात कहते हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो सांस की एलर्जी की हों या ओवरऑल एलर्जी की हों, जैसा सिट्रीज़िन वगैरह वाली वीडियोज़ भी मैंने बनाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको जिस्म की एलर्जी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों में ना कहीं न कहीं नींद का फैक्टर भी होता है।
ठीक है, तो आपको नींद आ सकती है, दूसरा आपको जो है वो सर भारी हो सकता है, तीसरा जो है वो आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको स्टमक इरिटेशन हो सकती है, कहीं न कहीं जब लोग बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप नॉर्मली भी जब एक दवाई बहुत अरसे से ले रहे होते हैं ना, एक तो वो रेजिस्टेंस पैदा कर देती है, मतलब हमारा जिस्म, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो वो दवाई हमारे जिस्म पे उस तरह असर ही नहीं करती जिस तरह वो पहले दिन असर कर रही होती है। तो आपको फिर डोज़ बढ़ानी पड़ती है, तो डोज़ बढ़ाते-बढ़ाते आपका मज़ीद दूसरा नुकसान भी शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि दवाई को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, शुरू में हमेशा थोड़ी डोज़ से यूज़ करना शुरू करना है, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े भी तो आप ज़्यादा डोज़ बाद में ले सकें। पहले ही दिन आपने 4-4 गोलियाँ नहीं खानी हैं, वो नुकसानदेह हो सकता है। तो ये थी जी वीडियो। इसके अलावा आपको हार्ट बीट का भी कहीं न कहीं कुछ लोगों को देखने में आता है कि कुछ लोगों की हार्ट बीट का काफ़ी फ़ास्ट हो जाती है इस तरह की चीज़ें खाने की वजह से। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी भी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बंदा इस चीज़ों से सफ़र कर रहा हो तो वो ज़रूर बताए कमेंट में, और कोई चीज़ पूछनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज हुआ तो मैं उसको बेहतर तरीके से आपको डिलीवर कर सकूँगी इंशाल्लाह। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें, और फिर से एक और बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ खुश रहें और टेंशनों को अपने पास भी ना आने दें। बेशक टेंशन है, लाइफ़ का काम ही ये है आपको टेंशन देना, बट खुश रहें। जिस चीज़ में खुशी मिलती है बस वो करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और पानी पीते रहें और बस खुश रहें, और स्ट्रेस को पास ना आने दें, क्योंकि अक्सर बीमारियाँ स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हो जाती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।